हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्वी बुक की क्लास 6 की यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है नर्चरिंग नेचर। नर्चरिंग नेचर मतलब नेचर से रिलेटेड, ठीक है। नेचर का ख्याल रखना, नेचर को प्रिजर्व करके रखना, संभाल कर रखना। तो नेचर आप सबको पता ही है, हमारे आसपास की जो प्रकृति, हमारा इन्वायरमेंट, जिसमें ट्रीज, बर्ड्स, है ना, एनिमल्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ आता है। तो अब हम इस यूनिट में नेचर से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे जो पहला चैप्टर है वो क्या है? नीम बाबा। अब नीम बाबा का मतलब क्या है? ये जो चैप्टर है ये नीम के पेड़ के बारे में है। आपने नीम के पेड़ का नाम तो सुना ही होगा, आपके आसपास पेड़ होगा भी, तो आप उसके बारे में काफी कुछ जानते भी होंगे। तो यहाँ पर जो नीम का पेड़ है उनको नीम बाबा बोला गया है, क्योंकि उनके साथ बात की जाएगी और उनके बारे में जाना जाएगा। कुछ पहले एक्टिविटीज दी गई हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। उसके कुछ यूजेस मेंशन कीजिए। राइट देम इन द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है अपनी बुक में ही। जैसे कि देखिए क्या है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ट्रीज के कुछ पार्ट जो होते हैं उनसे मेडिसिन बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ यूजेस और लिखने हैं, जैसे ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। ठीक है, ट्रीज से हमें फल मिलते हैं खाने के लिए। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रीज जो हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारे जो यूजेस मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ, ट्रीज गिव अस वुड। ठीक है, या रबर, या कोई भी आप और जो चीजें हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ट्रीज के बहुत से यूज हैं, जैसे ट्रीज ब्रिंग रेन, है ना। ट्रीज जो हैं वो मतलब सॉइल के लिए भी, मिट्टी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, उसको बांध कर रखते हैं। लैंडस्लाइडिंग वगैरह ये सब कुछ इस चीजों में भी अपना रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। तो आप कोई भी यहाँ पर यूजेस मेंशन कर सकते हैं। नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। नीम एक कॉमन ट्री है। आपको ग्रुप में डिस्कस करना है, इन ऑफ 4, 4 का ग्रुप बनाना है, एंड ये कॉलम ए एंड बी को आपने फिल करना है विद व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। आप जैसे 4 फ्रेंड्स होंगे, एक बताएगा कि आप वो नीम के पेड़ के बारे में क्या जानता है। जैसे एक अगर मैं हूं तो मैं उसके मेडिसिनल पर्पस के बारे में जानती हूँ। ठीक है, कि जो ट्री है नीम, वो एक मेडिसिनल उसमें क्वालिटीज रहती हैं। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि उससे मेडिसिन बनती कैसे है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई दूसरा दोस्त है, वो आपको बताएगा कि जो नीम है वो कितने साल पुराना है। फिर आप उसको, वो उसमें ये जानना चाहता है कि नीम का पेड़ का जो नीम है वो नीम कैसे रखा गया। तो ये आपको आपके 4 फ्रेंड्स के ग्रुप में करना है अपने टीचर की हेल्प से। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर की रीडिंग। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है अंबर, और ये एक नीम का पेड़ है जिसको ये एक बाबा की फॉर्म में दिखाया गया है। इनका नाम हो गया नीम बाबा। अब ये जो अंबर है वो नीम बाबा से बात करेगी और उनके बारे में कुछ जानकारी लेगी और हमारे साथ शेयर करेगी। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अभी 6 क्लास की कर रही हूँ, फिर 7 की, 8 की, 9, 10th की मैंने ऑलरेडी बहुत सारी की हुई है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, उसको लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अंबर। अंबर लड़की का नेम है। अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से वापस आती है एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री। नीम ट्री की शेड में, छाया में बैठ जाती है। इन हर कोर्टयार्ड, उसके आंगन में। शी फेल्ट दैट, उसको ऐसा लगता है कि ट्री जो है, दैट वाज विस्परिंग टू हर, कि ट्री उसको धीरे धीरे से कुछ बोल रहा है। मतलब विस्परिंग होता है धीरे धीरे से फुसफुसा के बात करना, जब क्लियर सुनाई नहीं देता। शी लुक्ड एट द ट्री, वो ट्री की तरफ देखती है, एंड स्पोक टू द ट्री, फिर वो ट्री से बात करती है। ये अंबर का डायलॉग है। नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। कहती है अंबर हूं मैं,
मेरा नाम अंबर है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? तो नीम बाबा का रिप्लाई है, श्योर डियर अंबर, यस आप कर सकती हैं। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, जब तुम छोटी थी तो तुम मेरी शेड में, मेरी छाया में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा कहकर बुला सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहती है मैंने आपको लगभग हर जगह पे देखा है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, प्लीज मुझे अपने बारे में थोड़ा और बताइए। नीम बाबा क्या बताते हैं अब, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मैं करोड़ों साल पहले पैदा हुआ था। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, नॉर्थ इंडिया में कहीं पे या फिर म्यांमार में। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, धीरे धीरे जो मतलब धीरे धीरे नहीं बहुत जल्दी मेरी जो फैमिली है, मतलब बहुत टाइम पहले जो मेरी फैमिली है वो इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हो गई, मतलब मैं बाहर में भी जाना जाने लगा। अंबर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, कहती है इंडिया के बाहर आप हमें मतलब कहाँ मिल सकते हो, कहाँ हम आपको ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नीम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा कहते हैं मेरी फैमिली को तुम मिल सकती हो कहां पर, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में और अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में। अंबर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। देखिए यहाँ पे अब हमें अंबर की हेल्प से क्या पता चला कि जो नीम का पेड़ है वो नॉट ओनली इन इंडिया बट इट कैन बी फाउंड इन सम अदर कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली। अब अंबर कहती है कि हु गेव यू योर नेम, आपको नाम किसने दिया। अब हम यहाँ पर हमें पता चलेगा कि नीम का नेम जो है वो नीम कैसे पड़ा। द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, मेरी जो नेम की स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्ट, द वन हु क्योर्स डिसीजेस, मतलब मेरे को जो है इंडिया में सबसे पहले संस्कृत में नाम दिया गया अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब क्या है, जो कि डिसीजेस को, बीमारियों को ठीक करता है। या फिर निम्बा एंड निम्बा का, द नेम नीम इज गिवन बाय ईरानियंस। ठीक है, नीम नेम जो है मुझे किसने दिया, ईरानियंस ने दिया। अंबर, रियली, सच में। नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज निम, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, मेरे और भी बहुत सारे नेम हैं। वो कहते हैं क्या क्या हैं, जैसे नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामन, निम्बे, निमो, मतलब मेरे बहुत सारे नेम्स हैं, मुझे लोग अलग अलग नेम से बुलाते हैं। अंबर, यू आर सो वेल नोन, आप तो बहुत फेमस हो। दैट इज वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया है। अब नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, कहते हैं कि डियर अंबर, हम तब फेमस होते हैं जो हम, मतलब उसके लिए फेमस होते हैं जो हम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे नाम की वजह से ही फेमस है, हमारे काम की वजह से हम फेमस हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, पीपल को मतलब लोगों को हमें लगता है, उनको लगता है कि हम यूजफुल हैं उनके लिए। एंड दैट इज वाई दे नो अस, और यही रीजन है कि वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस, अब साइंटिस्ट ने हमें क्या नेम दे रखा है, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, बिटर मीन्स होता है कड़वी, ग्रेस हो गया ब्लेसिंग, कि ये जो गॉड की एक कड़वी ब्लेसिंग है। या फिर वो हमें कहते हैं नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और या फिर हमें कहते हैं क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री। ये नेम्स हमें साइंटिस्ट ने दिए हैं, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ हमें मैजिक ट्री भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। लेट अस डिस्कस। अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, अंबर को कितना कुछ पता चला। फिल अप द फैक्ट्स, आपको यहाँ से रीडिंग के थ्रू मतलब आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे कि इसका कॉमन नेम क्या है, सबसे कॉमन नेम है नीम। अब ये किसने दिया था, ईरानियंस ने। ठीक है, उसके बाद पीरियड ऑफ बर्थ, कब पैदा हुए, तो मिलियन ऑफ ईयर्स है ना, बिफोर मींस मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। कहां पर पैदा हुआ, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में।
कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशियन कंट्रीज एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कॉमन नेम्स क्या है? नीम, लिम्बा, निम्बो, निम्बाका, ठीक है। उसके बाद है नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? एक तो अभी हमने पढ़ा था ना, बिटर बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। और उसके अलावा क्या था? नेचर्स गिफ्ट, है ना, क्लीनिनेस पार्टी ट्री। उसके बाद कुछ दूसरे नाम जो क्या है? मैजिक ट्री, एक तो मैजिक ट्री है और एक क्या है? ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये आपको टेबल जो है वो उस पार्ट को रीड करके उसकी हेल्प से कंप्लीट करनी है और बहुत इजी है। हेल्प मैंने आपकी कर दी है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अपनी बुक में इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। यहां पर स्टार्ट हो जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बता देती हूँ कि इससे पहले की सब वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। धीरे धीरे करके मैं ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अंबर, अब अंबर क्या कहती है? आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स। कहती है मुझे तो ये पता है कि लोग जो हैं वो आपकी ट्विग्स, ट्विग्स क्या होती है? स्मॉल थिन ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस, सॉफ्ट सी, उनको दातुन की तरह यूज करते हैं, मतलब अपने दांतों को साफ करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, और नीम के पत्ते डालकर अपने कपड़ों को कीड़े लगने से या दीमक लगने से या कुछ भी ऐसे उनको बचाते हैं। सम टाइम बैक, कुछ टाइम पहले, मतलब थोड़ा दिन पहले की बात है, व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, जब मेरे भाई को फीवर हुआ था, मतलब जब जिसमें स्किन के ऊपर रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड। तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि उसके बिस्तर में नीम के पत्ते रखने हैं, एंड मेक हिम लाइट डाउन ऑन देम, और उसको उनके ऊपर सुलाना है। कैन यू एक्सप्लेन वाई? कहते हैं कि आप मेरे को बता सकते हो कि ऐसा क्यों कहा डॉक्टर ने? तो नीम बाबा क्या कहते हैं? द डॉक्टर नो दैट, डॉक्टर को ये पता है कि नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, कि जब ये जो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ईचिंग होती है पूरी बॉडी पर, उसमें क्या होते हैं, जो जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नीम के पत्तों में होती है। इसके अलावा क्या है? नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, ये जर्म्स को खत्म करता है और कंफर्ट भी देता है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines. नीम के पेड़ का हर पार्ट मेडिसिन बनाने में यूज होता है, एंड टू क्योर मैनी डिसीजेस, और बहुत सी बीमारियों का इलाज करता है। अंबर, यस, हाँ कहती हूँ, एक याद आया मुझे भी। आई वंस हैड अ कफ, एक बार मुझे खांसी हो गई थी, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, मुझे सांस भी नहीं आ रहा था अच्छे से। माई ग्रैंड मदर, तो उस टाइम मेरी दादी ने क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बाग, तो आपकी नीम की जो छाल है, बाग है, उससे एक मेडिसिन बना के मुझे ठीक किया था, मेरा इलाज किया था। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स विच क्योर्ड हिम। जब मेरे पापा को आंखों में खुजली की प्रॉब्लम हो रही थी, तब उन्होंने नीम के फ्लावर से एक काजल बनाया था, वो उससे ठीक हो गए थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीम के अलग अलग पार्ट्स के यूजेस बताए जा रहे हैं। फिर नीम बाबा क्या कहते हैं? ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच, मतलब अंबर तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे वो हमें एक प्रिकॉशन बता रहे हैं कि ऐसे ही नहीं आप नीम के यूजेस को आप मतलब यूज कर सकते, आपको उसमें बहुत केयरफुल रहना होता है, ये ना हो कि उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। तो वो उसको बताते हैं कि बेटा आप ये याद रखना कि ये जो रेमेडीज है ना, ये सिर्फ उन लोगों के थ्रू, उनकी हेल्प से करनी चाहिए जो इसके बारे में काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो फिर अंबर कहती है हाँ हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स? कहती है क्या किसानों के लिए कोई यूज है आपका? तो नीम बाबा क्या कहते हैं? यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, कहते हैं अगर नीम के बीजों का जो पाउडर है, इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज,
अगर इसको पानी में मिक्स करके प्लांट्स और ट्रीज में स्प्रे की जाती है, देन लॉकस्ट, लॉकस्ट क्या होते हैं, जैसे टिड्डियां, जो एक इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स को खराब करता है, देन लॉकस्ट डोंट ईट देम, तो फिर उसमें टिड्डी नहीं लगती है। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स, अगर इसको खेत में, चावल के खेत में यूज किया जाए, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहां पर पानी, मतलब चावल जो है वो रुके हुए पानी में उगाया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, उसको काफी टाइम रोक के रखा जाता है, तो जहां पर पानी रुकता है, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, वहां पर ये मच्छर पैदा होने से रोकने में हेल्प करता है, एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और फसल की पैदावार बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये जो है दीमक से भी फसल को बचाता है, विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो कि दीमक जो फसल की जड़ को खा जाती है, एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और भी बहुत से कीड़े हैं उनको पैदा होने से रोकता है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो नीम का पेड़ है वो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब अंबर क्या पूछती है, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, नॉट फ्लोइंग, जो बहता नहीं है, रुक जाता है, जैसे हम कूलर में पानी डालते हैं तो वहां पर वो स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो वो कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम नीम के बीज का जो पाउडर है उसको रुके हुए पानी में हमारे घरों के आसपास डाल दें, तो जो मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, वो पैदा नहीं होंगे। तो कहती है ये तो बहुत ही चीप, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बड़ा सस्ता सा रेमेडी मिल गया, है ना, मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, मच्छरों की पैदावार को कम करने के लिए, रोकने के लिए, ये तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ योर नीम इन आवर डेली लाइफ, कहती है प्लीज मुझे कुछ और यूजेस भी बताओ ना। अब नीम बाबा क्या बता रहे हैं, कुछ और यूजेस बता रहे हैं। ऑफ कोर्स, अब कहते हैं कि यस प्लीज, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स, जब हम ड्रम्स वगैरह में या कंटेनर्स में ग्रेन्स, मतलब अनाज को स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें भी कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं, नीम के पत्ते या नीम की निबोली जो होती है वो डाल देते हैं, या उसमें पाउडर वगैरह लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं अनाज में, और वो काफी टाइम तक, मतलब सालों तक उसमें सेव रहता है। अब कहते हैं कि पीपल सेव देयर, पीपल जो है वो अपने स्टोर्ड ग्रेन्स को बचाते हैं इंसेक्ट से, बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, उसके अंदर नीम सीड का पाउडर मिलाकर। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, टूथपेस्ट एंड सोप्स बनाने के लिए नीम ऑयल का भी यूज होता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, जो फर्नीचर नीम की लकड़ी से बनता है उसमें दीमक नहीं लगती है। नीम ऑल्सो प्योरिफाइज द एयर, ये एयर को भी साफ करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी इसमें बहुत सी रिसर्च हो रही है, बहुत सी क्वालिटीज और बाहर आएंगी। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम नीम के बारे में और ज्यादा डिस्कवर करोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। अंबर कहती है यस नीम बाबा, आई विल, हाँ जरूर, मैं नीम के बारे में रिसर्च करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, थैंक यू आपने मेरे को इतना टाइम दिया। नीम बाबा ब्लेस यू माय चाइल्ड, जीते रहो मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। ये वाला जो पैराग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीम के काफी सारे यूजेस बताए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आप एक एक करके नंबर 1 2 3 या बुलेट्स पॉइंट्स लगाकर इन यूजेस को लिख लीजिए। जैसे ये हो गया, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। फिर हो गया, नीम ऑयल इज यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। फिर ये वाला आप लिख सकते हो, नीम ऑल्सो प्योरिफाइज द एयर, ठीक है। तो जैसे ये 3 या 4 यूजेस अगर आपसे पूछते हैं तो आप इजीली इनको लिख सकते हो। इसके अलावा जो ऊपर हमने रीड किए थे वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, और इतनी देर आपके लिए मोबाइल यूज करना अच्छी बात नहीं है। अभी आपने एक बार चैप्टर देख लिया है, सुन लिया है स्टोरी के बारे में, अब आप क्या करें, आप अपनी बुक लें और खुद से उसको पढ़ें, ठीक है। हमेशा आपको मोबाइल की हेल्प नहीं लेनी है, आप खुद से रीड कीजिए और अपने क्वेश्चन आंसर, अपनी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।